दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सोचिए, सुबह का एक साधारण कप चाय जिसमें झाग उठता है, जिसकी खुशबू आपको दिन की शुरुआत देती है। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर सोचा कि इस सफेद तरल के पीछे कौन सा काला सच छिपा है? आज जो आप देखने वाले हैं वो आपको हिलाकर रख देगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ दूध की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंडस्ट्री का एक्सपोज है जिसने ममता को बिजनेस बना दिया है। एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके आंसुओं को बाजार में हेल्थ प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है और हम उसे आंखें बंद करके पीते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या है जो हमें कभी बताया ही नहीं गया? और मैं वादा करता हूं इस वीडियो के अंत तक आप दूध को सिर्फ दूध नहीं बल्कि दर्द की बोतल समझने लगेंगे। जरा आंखों के सामने एक तस्वीर लाइए। एक माँ अपने बच्चे को खोजते खोजते दीवार से टकरा रही है, उसकी चीखें मशीनों के शोर में दब रही हैं। अब बताइए, क्या वो सिर्फ एक जानवर है या आपकी ही तरह एक माँ? क्योंकि आपने दूध को हमेशा पवित्र माना है, पर आज वो भ्रम टूटने वाला है। और अगर आपने ये सच मिस कर दिया तो आप उस छोटे से ग्रुप में रह जाएंगे जो अभी भी अंधेरे में जी रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं जो डेयरी इंडस्ट्री हर हाल में छिपाना चाहती है। क्या आप तैयार हैं उस सच के लिए जो आपकी अगली चाय की चुस्की को हमेशा के लिए बदल देगा? दोस्तों चलिए अब मैं आपसे एक छोटा सा गेम खेलता हूं। फटाफट कमेंट करके बताइए, क्या आपको पता है कि मैं किस जगह से हूं, किस शहर में रहता हूं? देखता हूं कितने लोग सही जवाब देते हैं। और हाँ, जब तक आप सोच रहे हैं तब तक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हर एक ट्रेंडिंग न्यूज और एक्सक्लूसिव अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब बताइए, आपका अनुमान क्या है? क्या आप जानते हैं कि जो दूध आप रोज सुबह चाय में डालते हैं, उसके पीछे किसी की माँ ने अपने बच्चे को खो दिया होता है? एक माँ जो सिर्फ जीना चाहती थी, अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, उसे दूध पिलाना चाहती थी, उसे जबरदस्ती गर्भवती किया गया। उसके शरीर में ऐसे हार्मोन इंजेक्ट किए गए जो उसकी नेचुरल बॉडी को धोखा देते हैं। वो समझती है कि उसे बच्चा हुआ है, लेकिन बच्चा उससे सिर्फ 45 मिनट के अंदर छीन लिया जाता है। और आप सोचिए, जब वो माँ बार बार उस कोने में चिल्लाती है जहां कल तक उसका बच्चा था, तो क्या वो सिर्फ जानवर होती है? आपका एक ग्लास दूध उसके शरीर से खींचा जाता है मशीनों के जरिए। उसकी थन खून से लाल हो जाती हैं, लेकिन मशीनें नहीं रुकती, क्योंकि जब तक दूध निकलेगा तब तक इंसान खुश रहेगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आप सोचते हैं कि दूध सिर्फ दूध है, सेहत के लिए अच्छा, बच्चों के लिए जरूरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो दूध उसके शरीर से सिर्फ इसलिए निकल रहा है क्योंकि उसे बार बार गर्भवती किया जा रहा है? हर बार उसका शरीर थकता है, दर्द सहता है, पर उसे कोई नहीं पूछता। और जो बच्चा पैदा होता है, अगर वो नर है तो उसके लिए इस इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं होती। या तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर मांस के धंधे में धकेल दिया जाता है। अब आप बताइए, क्या एक ग्लास दूध वाकई इतना जरूरी है कि किसी की जिंदगी, किसी की माँ और किसी के बच्चे की कीमत चुकानी पड़े? लेकिन ये तो बस एक झलक थी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सिस्टम असल में कैसे काम करता है और कैसे इंसानियत ने लालच के लिए एक माँ की ममता को कुचल दिया है। दूध बनता कैसे है? चलिए जरा नेचर की क्लास लगाते हैं। एक गाय या भैंस तभी दूध देती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। इसे कहते हैं काविंग, यानी बच्चे का जन्म। जब ये होता है तो उसके शरीर में दो खास हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। यही वो हार्मोन है जो उसके दूध बनने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। शुरुआत के कुछ दिनों में वो कोलोस्ट्रम नाम का गाढ़ा पीला दूध बनाती है, जो उसके नवजात बछड़े के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है। यही असली रिश्ता है माँ और बच्चे का। फिर आता है दूसरा फेज, पीक लैक्टेशन। बच्चे के जन्म के 4 से 6 हफ्ते बाद उसका दूध बनाना अपने चरम पर होता है। इस समय वो अपने बॉडी वेट का 3-4% तक दूध प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन इसके लिए माँ को सही खाना, सही देखभाल और बहुत प्यार चाहिए होता है। इसके बाद आता है तीसरा स्टेज, मिड टू लेट लैक्टेशन। अब दूध धीरे धीरे कम होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी में अक्सर प्रोटीन और फैट ज्यादा होते हैं। और फिर आता है ड्राई पीरियड।
अगला बच्चा पैदा होने से करीब 2 महीने पहले इस दौरान उसका शरीर दूध बनाना बंद कर देता है ताकि वो अपनी एनर्जी जमा कर सके, मेमोरी ग्लैंड्स को रीजनरेट कर सके और अगली बार के लिए खुद को तैयार कर सके। यह है नेचर की बनाई हुई दूध की साइकिल, प्योर, साफ, बिना किसी लालच के। लेकिन इंसान ने इस पूरे प्रोसेस को तोड़ दिया। गाय का बच्चा सिर्फ एक बहाना बन गया है। असली मकसद है उसके शरीर से दूध खींचना बार बार जब तक उसकी सांसें चले। ये थी नेचर की सोच। अब देखिए इंसान की भूख कैसे इस नेचुरल प्रोसेस को टॉर्चर की मशीन में बदल देती है। आगे आप देखेंगे कि कैसे ये नेचुरल साइकिल को तोड़कर गायों को मशीन बना दिया गया है, दर्द, डर और जबरदस्ती के साथ। अब चलते हैं वहां जहां कोई कैमरा नहीं पहुंचता, डेयरी इंडस्ट्री के पीछे का वो सच जो छुपाया जाता है। गाय दूध तभी देती है जब वो गर्भवती होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उसे बार बार गर्भवती कैसे किया जाता है? यहां शुरू होता है इंसानियत का पतन। एक बुल यानी सांड को पकड़ा जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, इतना तेज कि वो जमीन पर गिर जाए। उस दर्द और डर के बीच उसका सीमेन निकाला जाता है। अब आइए गाय की कहानी पर। उस सीमेन को एक पतली सी रॉड से गाय के शरीर में जबरदस्ती डाला जाता है, बिना उसकी मर्जी, बिना किसी समझ के। और यह प्रक्रिया हर कुछ महीनों में दोहराई जाती है। अब जब वो गर्भवती होती है तो उसका शरीर सोचता है कि एक नया जीवन आने वाला है। और फिर जब बच्चा होता है तो क्या होता है? बच्चे को 45 मिनट्स के अंदर मां से अलग कर दिया जाता है। 2017 के फियापो सर्वे के अनुसार भारत की 24% डेयरी फार्म्स में बछड़े को मां से तुरंत अलग कर दिया जाता है। मां एक कोने में खड़ी होकर बार बार वही आवाज़ निकालती है जो सिर्फ एक बच्चा पहचान सकता है। सोचिए उस मां का दर्द। वो हर दिन उस कोने को देखती है जहां कभी उसका बच्चा था। कभी कभी बछड़े को रस्सी से बांधकर दूध निकालने के समय मां के सामने लाया जाता है ताकि मां के मन में लगे कि उसका बच्चा उसके पास है। इस धोखे से मां का स्ट्रेस लेवल कम होता है और दूध ज्यादा निकलता है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल टॉर्चर भी है। अब बात करते हैं बच्चों की। अगर बच्चा नर है तो उसके लिए कोई जगह नहीं होती। या तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर उसे मीट इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। अगर बच्ची है तो 2 साल बाद वही दर्दनाक साइकिल दोहराई जाती है। जबरदस्ती गर्भवती कराना, बच्चा छीनना और फिर दूध खींचना। लाइवस्टॉक सेंसस 2012 के अनुसार भारत में बफेलोज में 85% फीमेल हैं और सिर्फ 15% मेल। क्यों? क्योंकि मेल किसी काम के नहीं, दूध नहीं देते। यहां हर रिश्ता टूटता है, मां, बच्चा, नर मादा, जीवन मृत्यु, सब कुछ एक ही चीज के लिए, ज्यादा दूध। और याद रखिए ये सब पर्दे के पीछे नहीं हो रहा, ये सब हमारे शहरों, गांवों और मोहल्लों में खुलेआम हो रहा है। बस हम आंखें मूंद लेते हैं। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ दूध है या किसी और की बर्बादी का स्वाद? क्या आप जानते हैं कि जो दूध आप पी रहे हैं वो सिर्फ दूध नहीं है, वो एक केमिकल कॉकटेल है। हाँ बिल्कुल, गाय और भैंस को सिर्फ गर्भवती करना और दूध निकालना ही काफी नहीं है। अब इंसान चाहता है ज्यादा दूध, तेज दूध, हर दिन दूध। इसलिए अब इन बेजुबान जानवरों के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है एक हार्मोन, RBST यानी रिकॉम्बिनेंट बोवाइन सोमाटोट्रोपिन। ये एक सिंथेटिक हार्मोन है जो गाय की दूध बनाने की क्षमता को जबरदस्ती बढ़ा देता है। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है और इस कीमत को चुकाती हैं ये माई। इन हार्मोन इंजेक्शंस से उनके शरीर में बार बार मास्टाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, एक तेज दर्द देने वाला थन का संक्रमण, जिससे उनका शरीर जलने लगता है, सूजन आ जाती है और कई बार खून भी निकलता है। सोचिए, एक गाय जो पहले से ही अपने बच्चे से अलग है, अब हर दिन उस जगह पर इंजेक्शन झेल रही है जो पहले ही दर्द से जल रही है। और यह प्रक्रिया एक बार नहीं होती, दिन में 2 बार, हर दिन, हर महीने, जब तक उसका शरीर टूट ना जाए। अब जरा एक नजर दुनिया पर डालते हैं। यूरोप, कनाडा, जापान जैसे देशों ने RBST जैसे हार्मोन पर बैन लगा दिया है क्योंकि उन्होंने देखा कि ये सिर्फ जानवरों को ही नहीं, इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन भारत में यहां ये हार्मोन खुलेआम बेचा जाता है और गायों को इंजेक्ट किया जाता है बिना किसी रोक टोक के।
यानी जहां बाकी दुनिया अपने जानवरों को बचा रही है, हम उन्हें जहर पिला रहे हैं ताकि हम सस्ता दूध पी सकें। अब जरा सोचिए, आपके दूध में क्या है, पोषण या दर्द का घोल? और अगर ये दूध आपके शरीर में जा रहा है तो क्या आप वाकई सुरक्षित हैं? ये सिर्फ जानवरों की बात नहीं रही, अब सवाल आपकी सेहत का भी है। अब बात करते हैं उस दर्द की जो मशीनें देती हैं और वो जुल्म जो इंसान करते हैं। जब एक गाय या भैंस से दूध निकाला जाता है तो आपको क्या लगता है? कोई प्यार से हाथ लगाता है? नहीं, उनके थनों पर लगाए जाते हैं सक्शन मशीनें जो तेजी से खींचती हैं तब तक जब तक आखिरी बूंद तक दूध न निकल जाए। और जब दूध रुक भी जाता है, कई बार वर्कर्स लापरवाही में मशीन को बंद करना भूल जाते हैं। नतीजा, थन से खून रिसने लगता है, घाव बनते हैं, दर्द बढ़ता है, लेकिन कोई रुकता नहीं। हर दिन यही चक्र दोहराया जाता है और इसी वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो जाते हैं, मास्टाइटिस, थन की सड़न, और कई बार तो इतना दर्द होता है कि वो चल भी नहीं पाती। अब बात करते हैं डिशॉर्निंग की, यानी उनके सींग काट देना। गायों और भैंसों के सींग उनकी रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए वो खतरा है, इसलिए उन्हें काट दिया जाता है। न सिर्फ काटा जाता है बल्कि गर्म रॉड से उनकी जड़ें जला दी जाती हैं ताकि सींग दोबारा ना उगें, और ये सब बिना एनेस्थीसिया के होता है, यानी होश में रहते हुए। अब आते हैं नाक छेदने की प्रथा पर। गायों को कंट्रोल में रखने के लिए उनकी नाक में रस्सी डाली जाती है। इसके लिए उनके नाक के कार्टिलेज में जबरदस्ती छेद किया जाता है। दर्द कोई नहीं पूछता। और फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। जब गायों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उन्हें एक ट्रक में गिट्ठों की तरह भरा जाता है। एक ट्रक में जहां सिर्फ 5 जानवर आ सकते हैं, वहां 15-20 ठूंस दिए जाते हैं। गर्मी, घुटन, पेशाब, गंदगी, सब कुछ एक साथ। कई बार तो ट्रक में ही उनकी मौत हो जाती है। इन सब के बीच किसी डॉक्टर की देखरेख नहीं होती, कोई मेडिकल चेकअप नहीं, कोई इलाज नहीं, बस एक ही मकसद, दूध निकलता रहे। तो अब पूछिए खुद से, क्या उनके पास कोई ऑप्शन है? वो ना बोल सकती हैं, ना भाग सकती हैं, ना विरोध कर सकती हैं। और हम आंखें मूंद कर सिर्फ वो सफेद तरल देखते हैं, बिना जाने कि उसके पीछे कितना लाल खून छिपा है। क्या आप कहेंगे कि दूध तो पवित्र होता है? क्या आप जानते हैं कि अब सिर्फ शरीर नहीं, गाय की भावनाओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है दूध निकालने के लिए? हाँ, आपने सही सुना। अब बात करते हैं उस क्रूरता की जो दिखती नहीं पर असर करती है सीधे दिल पर। जब एक माँ एक गाय अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका दिल, दिमाग और शरीर सब उस बछड़े के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब बच्चा उससे छीन लिया जाता है, वो टूट जाती है। कुछ डेयरी फार्म्स में एक नई टेक्निक निकाली गई है। बछड़े को मां के पास सिर्फ तब लाया जाता है जब उसका दूध निकाला जाता है। उसे थन के पास खड़ा किया जाता है ताकि मां को लगे कि उसका बच्चा उसे दूध पीने आया है, और मां उस प्यार में, उस भ्रम में अपने हार्मोन्स को खुल जाने देती है जिससे ज्यादा दूध निकले, और फिर वो बच्चा वापस खींच लिया जाता है। क्या ये सिर्फ जुल्म नहीं, धोखा भी नहीं है? सोचिए एक मां के नजरिए से, मुझे लगा मेरा बच्चा लौटा है, मैंने सारा दूध दिया, लेकिन फिर उसे मुझसे फिर से छीन लिया गया। हर दिन ये होता है। मैं अब रोती नहीं, क्योंकि अब मैं समझ गई हूं कि ये खेल है इंसानों का। FIAPO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हजारों गायें हर साल डिप्रेशन, विड्रॉल और बिहेवियरल ट्रॉमा से जूझती हैं। कई बार वो खाना बंद कर देती हैं, कई बार जमीन पर पड़े पड़े बस एक ही दिशा में देखती रहती हैं, न ज्यादा हिलती हैं, न कुछ बोलती हैं, जैसे वो अंदर से मर चुकी हों। ये है इमोशनल मैनिपुलेशन, एक माँ के मातृत्व को एक बटन की तरह इस्तेमाल करना। और फिर हम कहते हैं गाय तो हमारी माँ है। क्या हमारी माँ को हम ऐसे ट्रीट करते हैं? क्या सिर्फ दूध के लिए किसी माँ की ममता के साथ खेलना सही है? क्या आपके लिए भी माँ का दूध इतना सस्ता होना चाहिए कि वो धोखे में जीती रहे, बस इसलिए कि आपके चाय के कप में दूध ना रुके? अब जब आपने सब देख लिया है, अब जब सच सामने है, तो सवाल है अब क्या करेंगे आप? क्या आप आंखों देखी ये क्रूरता अनदेखी कर देंगे, या फिर एक ऐसा कदम उठाएंगे जो किसी की जिंदगी बदल सकता है? 3 रास्ते हैं और इनमें से कोई भी रास्ता गलत नहीं है। पहला, वीगन बनिए, जानवरों के किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करना।
ये सबसे सीधा और स्पष्ट स्टैंड है। दूसरा, दूध और उसके प्रोडक्ट्स की खपत कम कीजिए। कभी कभी का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप जागरूक हैं। तीसरा, नीतियों में बदलाव की मांग कीजिए। सरकार से, ब्रांड से, लोकल फार्म से पूछिए कि उनकी डेयरी प्रैक्टिसेस क्या हैं। याद रखिए, बदलाव एक झटके में नहीं आता, लेकिन वो एक व्यक्ति से शुरू जरूर होता है। क्या आप वही व्यक्ति बनेंगे? क्या आप एक आवाज उठाएंगे उनके लिए जो बोल नहीं सकते? कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप उस सफेद दूध के पीछे छिपे लाल सच को अब भी नजरअंदाज करेंगे? चेंज तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।